नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी को बताना चाहती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी केजी और क्लास 1 के एडमिशन से जुड़ी है। आप सभी में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नर्सरी केजी क्लास 1 में जनरल कैटेगरी के तहत अपने बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म भरे। फॉर्म 23 नवंबर से निकले थे और 15 दिसंबर फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि थी। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि कल यानी कि 12 जनवरी को पहली लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन दिल्ली के सभी स्कूल रिलीज़ कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि पहली लिस्ट के माध्यम से आपके बच्चे का दाखिला आपके मन चाहे प्राइवेट स्कूल में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अब सवाल उठता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है कि नहीं। सबसे पहले हर स्कूल अपना एडमिशन प्रोसीजर जो होता है, पूरा जो एडमिशन प्रोसेस होता है वह खुद कंडक्ट करता है। तो आपको उस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे का रिजल्ट देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 स्कूल्स में 20 स्कूलों में अप्लाई करा है तो 20 स्कूल की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करेंगे, या फिर आप स्कूल के रिसेप्शन पर कॉल कर भी अपने बच्चे के रिजल्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल्स आपको व्हाट्सएप कर देते हैं या फिर नॉर्मल एसएमएस कर देते हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के थ्रू आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में हो सकता है, आपके बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, आइए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, फीस चेक के थ्रू हमें दीजिए और अपने बच्चे का एडमिशन करवा लीजिए। या फिर तो आपको एसएमएस स्कूल की तरफ से आ जाएगा, या फिर आपको स्कूल की वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा, या फिर वहाँ रिसेप्शन पर कॉल कर भी आप रिजल्ट पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको राय दूंगी कि स्कूल के एसएमएस का वेट ना कर आप खुद रिसेप्शन पर कॉल करके या फिर वेबसाइट पर देखकर बच्चे का रिजल्ट पता करवाएं और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का, अगर आप वह स्कूल पसंद है तो उसमें एडमिशन करवा लीजिए। साथ ही इसके साथ साथ भी वेटिंग लिस्ट भी रिलीज कर दी जाती है। वेटिंग लिस्ट क्या होती है? वेटिंग लिस्ट होती है कि फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 बच्चों का नाम आया। अब 100 में से 100 बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं, 60 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो जो 40 सीटें खाली रह गई। अब जो एक और लिस्ट निकाली है वेटिंग लिस्ट, जब सेकंड लिस्ट निकालेंगे तो वेटिंग लिस्ट के 40 बच्चों को सेकंड लिस्ट में डाल दिया जाएगा और इन 40 सीटों पर जो खाली रह गई हैं वेटिंग लिस्ट के पहले 40 बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है और आगे वेटिंग लिस्ट जाकर ही सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट बनती है। और जिन स्कूलों में फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद कोई भी सीट खाली नहीं रहती वे सेकंड लिस्ट रिलीज नहीं करते हैं। तो आप सभी फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आप स्कूल पहुंच सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके स्कूल पहुंचिएगा, फोटोकॉपी भी लेके पहुंचिएगा और साथ ही चेक ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि स्कूल वाले आपसे चेक के थ्रू एडमिशन की जो फीस होगी वह आपको देने को कहेंगे। और एक और बात, अगर आपके बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट के थ्रू आ गया है और फर्स्ट लिस्ट के माध्यम से आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं और बाद में सेकंड लिस्ट में किसी और ज़्यादा अच्छे स्कूल में, जो आपको स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें नाम आ जाए, तो ऐसे में आप पहले स्कूल जो आपने एडमिशन करवाया है फर्स्ट लिस्ट के थ्रू, स्कूल से अपने बच्चे का नाम विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ऐसे में स्कूल वाले फीस का एक पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा काट कर आपको फीस रिटर्न कर देंगे। वह आप स्कूल से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि अगर पहली लिस्ट के एडमिशन के बाद हमारे बच्चे का नाम किसी दूसरी लिस्ट में किसी दूसरे स्कूल में आ जाए, या फिर क्योंकि आप डायरेक्ट पूछना अजीब लगता है, आप ये बोले कि अगर हमारा कुछ ट्रांसफ़र का भी चल रहा है या फिर कोई और बहाना मार के कि अगर हमें स्कूल से नाम बच्चे का विड्रॉ करवाना हुआ तो कितनी फीस कटेगी, इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ले। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे का नाम आपके मन चाहे स्कूल में आए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।